धनबाद में आदिवासी समाज के हजारों लोगों ने कुड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने की मांग का कड़ा विरोध किया। सोमवार को पारंपरिक वेशभूषा में तीर धनुष और ढोल नगाड़ों के साथ एक विशाल रैली निकाली गई। ये रैली गोल्फ ग्राउंड से शुरू होकर मेमको मोड़ तक पहुंची। इसमें शामिल महिला पुरुष पारंपरिक परिधानों में ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाजते हुए आगे बढ़े। उन्होंने एक तीर एक कमान आदिवासी एक सम्मान जैसे नारे लगाए। रैली के बाद प्रतिनिधियों ने धनबाद डीसी को ज्ञापन सौंपा। संस्कृति, परंपरा और संवैधानिक पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। आदिवासी नेताओं ने इस दौरान कहा कि कुड़मी समाज द्वारा स्वयं को एसटी या एससी सूची में शामिल करने की मांग झूठे इतिहास पर आधारित है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुड़मी समाज के लोग झूठा इतिहास गढ़कर और भ्रामक आंदोलन चलाकर खुद को आदिवासी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो कभी भी इन सूचियों का हिस्सा नहीं रहे हैं। नेताओं ने स्पष्ट किया है कि आदिवासी समाज अपनी संस्कृति, परंपरा और संवैधानिक पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगा। उन्होंने सरकार से ऐसे भ्रामक आंदोलन पर रोक लगाने और कुड़मी समाज को किसी भी स्थिति में एसटी या एससी सूची में शामिल न करने की मांग की। क्योंकि आदिवासी समुदाय को सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010-11 में कह दिया है कि आदिवासी इस देश का मूल नागरिक है, लेकिन यहाँ के नेताओं को, यहाँ के तंत्र को आज भी आदिवासी समुदाय के प्रति जो भेदभाव की प्रति है वो दिखने को मिल रहा है। ये संविधान में जो नियम और उपनियम जो बने हुए हैं राजनीति को लेकर के, किस तरीके से भारत में हर एक राज्य में जो है हर समुदाय के लोगों का मान सम्मान जो बरकरार रहना चाहिए, हमारा आदिवासी समुदाय का जो हक और अधिकार है, ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला जो झारखंड राज्य है, इसमें पेशा अधिनियम कानून आज तक लागू नहीं किया। यहाँ आदिवासियों के लिए स्वशासन लागू नहीं किया, जिसकी वजह से लगातार हमारा आदिवासी समुदाय के ऊपर ये काल मंडराता रहा है। आप देख लीजिए धर्मांतरण का मुद्दा, भगवान बिरसा मुंडा जी के समय से हमारा आदिवासियत को खतरा है। आदिवासी समुदाय को लगातार लोग धर्मांतरित करवाना चाह रहे हैं। आदिवासियों की आत्मा जो जल जंगल जमीन है उसको लगातार छीनी जा रही है, जबकि ये पूरा देश जो है औद्योगिक क्रांति से जाना जाता है, तो ये झारखंड से जाना जाता है। झारखंड में मिनरल्स है, कोयला है। इस धनबाद में हम बैठे हैं, वहाँ बाहुबली है, यहाँ पे अच्छे मेंशंस दिखेंगे, लेकिन आदिवासियों के पास अच्छा कपड़ा पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलेंगे। आदिवासियों के लिए अच्छे स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था नहीं है। आदिवासियों के पास चिकित्सा व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था प्रणाली नहीं है। कई गाँवों में सड़कें नहीं है, कई गाँवों में पुलिया नहीं है, और जाएंगे ना कई गाँव में तो महिलाएं ब्लाउज तक नहीं पहनती है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि आदिवासी समुदाय इस देश का प्रथम नागरिक और इस देश का मूल मालिक होने के बावजूद आदिवासी आज अंतिम पायदान में खड़ा है। तो यही दुर्भाग्य का विषय है। इसी में अभी कुड़मी समुदाय के लोग जो है लगातार अपनी मांग किए हैं। DRI का रिपोर्ट आप देख लीजिएगा, लुकुर कमेटी में ये लोग फिट नहीं खाते हैं। आप देखिएगा सुदेश महतो जी का जो बयान है कि ये जो कुर्मी है लव के वंशज है, कुशवाहा जो है कुश के वंशज है। जब इनके नेता ही जब कह रहे हैं कि हम जब हिंदू हैं, और इनका खतियान देख लीजिए, जो नेता खतियान की बात करते हैं उन इनका खतियान में भी कुर्मी लिखा हुआ है, और लगातार आदिवासी समुदाय का इन लोगों ने शोषण किया। ये लोग अपने आप को बड़ी जाति का कहते हैं और हमें छोटी जाति का कहते हैं। हम लोगों के बीच में जमीन और आसमान का अंतर है। अगर ये आवाज नहीं उठती तो शायद उनकी मनोभावना ये सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं पता चलता। ये भगवान बिरसा मुंडा जी का देन है, जो कि इस पूरे भारत में जो है आदिवासी चाहे गैर आदिवासियों के पास जो जमीनें हैं ना, जो सुरक्षित है, 1 एकड़ 2 एकड़ 20 एकड़ 25 एकड़ 30 एकड़, तो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की देन है, जो कि भगवान बिरसा मुंडा जी का भी इन लोगों ने अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तो कुर्मी समुदाय ने अपना चरित्र प्रमाण दे दिया है कि वो आदिवासियों से कितना घृणा करते हैं। ऐसे में आदिवासी समुदाय में उनका आना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। ये तो उनको जानकारी का अभाव है, चूंकि वो काम करने गए हैं, वहाँ के
आदिवासी बहुत ही कट्टर है। आपको पता होना चाहिए असम जो है कि ट्रेडिशनल फोक से ही बहुत ज्यादा जाना जाता है। वहाँ ना ही किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त है उन लोगों को, ना ही वैसे ही हम लोगों को भी होना चाहिए था। हमारे लोग वहाँ जा करके मुंडा हो, उराव हो, खड़िया हो, कई लोग जा करके आज टी ट्राइब्स है, उनको टी ट्राइब्स क्यों बोला गया? क्योंकि चाय बागान में काम करने गए थे। यही तो दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारे झारखंड में इतना खनिज संपदा होने के बावजूद वो असम में जाके है। तो ऐसे ऐसे नेताओं को मैं कहना चाहती हूँ, ये नेताओं की वजह से ही आज आदिवासी अस्मिता जो है वहाँ खतरे में है। हमारे लोगों को काम करने की आवश्यकता दूसरे राज्यों में पड़ी, जबकि देख लीजिए इस धनबाद में कि माफियाओं का यहाँ पे महल मिलेगा, लेकिन आदिवासियों के पास अच्छी झोपड़ी तक नसीब नहीं है, पीने के लिए पानी नसीब नहीं है, यहाँ अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे हमारे लोगों के पास में गांव में जाने के लिए सड़कें नहीं है। तो दुर्भाग्य का विषय है कि ये खनिज संपदा से परिपूर्ण होते हुए भी आज आदिवासी समुदाय अंतिम पायदान में खड़ा होने का ये 10 विधायकों को मैंने ऑलरेडी चैलेंज किया है कि कोई भी विधायक जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया जाता है। कोई भी विधायक जो है किसी एक कम्युनिटी का नहीं होता है, चाहे वो आदिवासी कम्युनिटी का हो, चाहे वो गैर आदिवासी कम्युनिटी का ही क्यों ना हो, कोई भी विधायक किसी एक धर्म का नहीं होता है। तो मैं आपके माध्यम से चेताना चाहती हूँ उन राजनीति करने वाले घटिया प्रवृत्ति के नेताओं को कि ये कुर्मी और आदिवासी करना बंद कीजिए। हम संवैधानिक तरीके से अपना मांग कर रहे हैं। हम यहाँ पर जन सैलाब एकत्रित होकर के कुर्मी समुदाय का बहिष्कार करके संवैधानिक तरीके से डीसी महोदय या महोदय को पत्र ज्ञापन सौंप करके कि हमारा केंद्र सरकार तक बात पहुंचे कि कुर्मी समुदाय ऑलरेडी हमारे से भेदभाव करती है। वो ऊंची जाति का कहलाते हैं अपने आप को और हमें नीची जाति का कहलाते हैं। वो लौह कुश के वंशज है, क्षत्रियों के वंशज है, वो हिंदू है। आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी किसी धर्म से बिलोंग नहीं करता। हम सरना धर्म के लिए ऑलरेडी गुहार कर रहे हैं, सरना धर्म के लिए ऑलरेडी दिल्ली तक का हम लोगों का जंतर मंतर तक में हम लोगों ने अपना मांग को रखा है। ये आंदोलन की वजह क्या देखिए ये राजनीति नहीं है, ये अस्मिता की बात है। चूंकि ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला राज्य जो है, यहाँ आज तक CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ आज तक पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं हो रहा है। पेशा अधिनियम कानून 1996 में लगातार हस्तक्षेप किए गए हैं, उनको आज हस्तक्षेप करना पड़ा है यहाँ के सरकार को कि आप पेशा अधिनियम कानून लागू कीजिए, नहीं तो यहाँ की बालू और कोयले पर इन लोगों ने स्टॉप कर दिया है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ कोयला, बालू, खनिज संपदा हर कुछ यहाँ पे है, बॉक्साइट्स है, लेकिन यहाँ के आदिवासी समुदाय अंतिम पायदान में खड़े हैं। बाकी सारे लोगों को देखिएगा, शिक्षा में बहुत अग्रिम है, व्यवसाय में अग्रिम है। अब हमारी नौकरी भी छीनी जा रही है धर्मांतरित लोगों के द्वारा। हमारा धर्म को भी धर्म से लोग अलग हट करके अब दूसरे धर्म को अपना करके रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ने के बावजूद सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। तो डिलिस्टिंग नहीं हो रहा है, तो आदिवासियों को कहाँ पूछे? इस देश के भारत के प्रथम नागरिकों की पूछ तो बिल्कुल नहीं है। तो ये दुख का विषय है, इसीलिए हम लोग रोड पे आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कुर्मी लोग ललकारा, कुर्मियों के ललकार में उतनी दम नहीं है आदिवासियों को झकझोर दे। कुर्मियों को तो डर हो गया आदिवासी समुदाय से कि किस तरीके से ये लोग अपना आक्रोश को शांत रखे, लेकिन इनको पता नहीं है इतिहास हमारा बहुत गहरा है। चाहे तिलका मांझी बाबा जो हमारे लिए शहीद, जो जिनको फांसी दे दी गई अंग्रेजों से, एकला तलवार से वो लड़ते रह गए। फूलो जानो की बात कीजिए, सिद्धू कानो की बात कीजिए, आप वीर बुद्धू की, भगत जी की बात करिए, भगवान बिरसा मुंडा जी की बात कीजिए। जिस जमीन पे घर बना के ऐशो आराम से है, वो किसने दिलाया? भगवान बिरसा मुंडा जी का संघर्ष था, जो कि आज हम लोगों को जमीनें मिली हैं। और आज हम लोग किस जगह में है? आज भी हम लोग अंतिम पायदान में खड़े हैं। गिने चुने लोग जो हैं, जो कि संपन्न है, बाकी तो वही कैटेगरी में आ चुके हैं। एक ही चीज कहना चाहते हैं, कुर्मी समुदाय को गाली देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास इस भारत का इतना बड़ा संविधान और इतना बढ़िया कानून है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे लिए विशेष अधिकार दिए हैं कि हमारा आदिवासी समुदाय को, हमारी बहन बेटियों को कोई गाली गलौज करेगा तो वो सीधे सलाखों के पीछे होगा। एक अमित महतो ये उदाहरण है। ये
लोग जो अमित महतो को जो गाली गलौज प्रकरण कर करके ये लोग भगत सिंह बनाने की जो चेष्टा कर रहे हैं, तो इनकी मानसिकता और इनका परवरिश और इनका संस्कार दिख गया है कि किसी पे भी अत्याचार करो, शासन करो और राज करो। ये झारखंड राज्य में राज करने की चाहत रखते हैं। इसी वजह से आज कुर्मी समुदाय जो है इस तरीके से जान लगा दिए हैं कि अंतिम समय है, इसके बाद वो आदिवासी बनने की मांग कतई नहीं कर सकते। इसीलिए ये अंतिम ललकार है उनकी, लेकिन आदिवासी समुदाय इनकी ललकार से, गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं। जोहार कहेंगे धनबाद के आदिवासी भाइयों पर पूरे राज्यवासियों को आपके चैनल के माध्यम से जोहार। और आज देख रहे काफी जनसंख्या में लगभग लाखों की भीड़ है। हमारे सिर्फ संथाल भाइयों के लाखों में भीड़ है यहाँ पे आज धनबाद की पावनभूमि में। और जो विगत काफी दिनों से कुर्मी वर्सेस आदिवासी का विरोध चल रहा था, जो कुर्मी भाइयों की मांग है कि उनको एससी सूची में शामिल होना है और आदिवासी भाई उनका विरोध कर रहा है, उसी चीज को लेकर आज झारखंड की विभिन्न राज्य में आंदोलन विरोध किया जा रहा था। और आज जन आक्रोश रैली धनबाद के इस जिले पे हो रही है, तो हम लोग राज्य से चलकर इस धनबाद में आकर इस संबोधन कर रहे हैं। हम लोग अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कुर्मी भाइयों के खिलाफ कि उनको किसी भी हालत में एससी सूची में शामिल नहीं होगी। महतो समाज में ना 11 ऐसी जाति होती है जो अपने महतो समाज टाइटल लिखता है, ठीक है। उसमें कुशवाहा भाई का भी महतो लिखता है, कुमार लोग भी महतो लिखता है और कांदू भाई भी महतो लिखता है। तो सब महतो टाइटल लगा देने से सिर्फ आप ही लोग नहीं, कुर्मी भाई ही नहीं, सिर्फ आंदोलनकारी रहे हैं। इसमें 11 जात भी है जो कि महतो टाइटल आपका लिखता है, लेकिन आप इंडिविजुअल बोलते हैं कि सिर्फ हम ही लोग महतो लोग हैं जो आंदोलनकारी थे। ऐसा नहीं है। उस समय आप लोग मांग क्यों नहीं किए? आपके जो विनोद बिहारी महतो दादा थे, ये क्यों नहीं बोले कि शिबू सोरेन जी आपके साथ हम झारखंड अलग राज्य आंदोलन में शामिल होंगे, लेकिन आपको हम लोग को आदिवासी सूची में शामिल करना होगा? ये चीज उस समय क्यों नहीं बोले थे? आज ऐसा क्या हो गया कि झारखंड 25 साल अलग हो गया राज्य, तब आप ये कौन बहरूपिये एक साल में आ जाते हैं रंगा सियार लोग और झारखंड के आदिवासी और मूलवासी भाइयों के बीच में लड़ाई लगाने का काम करते हैं। ये इनकी जो मांग है, ये 2022 में भी मांगा गया था, रेल टेका और डहर छेका, लेकिन शांति तरीके से मांगा गया था। तो आदिवासी भाई ने भी शांति तरीके से विरोध किया था। सडनली ये एक साल 2024 के बाद ऐसा कौन सा बहरूपिये अपना नेतागिरी चमकाने के लिए पूरे झारखंड की राजनीति और झारखंड का जो आदिवासी भाई और मूलवासी भाइयों के बीच में प्रेम था उसको लड़ाई लगाने का काम किया है। ऐसे गालीबाज लोग जिनको आपके जेल के लोग समर्थन करते हैं, समर्थन देते हैं, गालीबाज लोगों को क्रांतिकारी बोला जाता है। तो उन्हीं चीजों जो भी विवाद है उसको हम लोग आज सभी जिलों में धीरे धीरे हम लोग कर रहे थे आंदोलन, और आज धनबाद के जिलों में भी आंदोलन करने के लिए राज्य से चलकर आए हुए हैं। बिल्कुल आज देखिए इतना ही लोगों का मनसा बढ़ा हुआ है, जो गाली गलौज करते हैं उनको ये रंगा सियार के समर्थक लोग कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। जब वो मेरे ऊपर गाली गलौज किया तब मैंने उसको, उसके गलती के कारण वो अंदर गया है, गिरफ्तारी उसकी गलती के कारण हुई, क्योंकि उन्होंने आदिवासी माँ बहनों को बहुत गंदी गंदी गाली दी, ठीक है। और अब वो जब जेल चला गया तो बाकी सभी कुर्मियों को आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ रंगा सियार के समर्थकों को बहुत आपत्ति है, जेल के लोगों को बहुत आपत्ति है कि हमारा गालीबाज भाई जेल चला गया और उस गालीबाज भाई को ये क्रांतिकारी बता रहे हैं। कितनी मंशा खराब है इनकी। इनकी बहनें और दीदी मेरे नाम से FIR कर रही है, क्या हो जाएगा? ज्योत्सना क्रिकेट कोई FIR से डरने वाली नहीं है, आदिवासी बेटी है वो, उसके अंदर आदिवासियों का खून है, ठीक है। ना कभी डरे थे ना डरेंगे, ठीक है। और ऐसा FIR एक नहीं 100 करे, हम फिर भी इनके गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है, क्योंकि हम गाली दिए ही नहीं। आदिवासियों के परवरिश और ब्लड में नहीं है कि वो किसी से बदतमीजी से बात करे या गाली बके। दूसरी बात, ये जो गालीबाज लोग हैं, अभी उनकी दीदियां मेरे खिलाफ FIR कर रही है। अरे दीदी, आप अपना भाई को पहले कंट्रोल कर लिए होते ना कि गाली मत बको भाई, तब ये दिन आपके भाई को देखना नहीं पड़ता आदिवासी बहनों के द्वारा, ठीक है। तो पहले आप अपने भाई का कान पकड़ के उनको बताओ कि कोई आदिवासी महिला या कोई भी महिला, सिर्फ आदिवासी नहीं, किसी भी महिला को आप गाली देने का अधिकार आपको संविधान नहीं बोलता है। अगर गाली दोगे तो फिर उसका अंजाम आपने देख लिया है। आदिवासी समाज ये आंदोलन कब तक करते रहेंगे? जब तक आप करेंगे तब तक हम आपके सामने दीवार बनकर खड़े रहेंगे। कोयलांचल की धरती में
हजारों लाखों की संख्या में आदिवासी एकजुट हुए हैं और यहाँ से कड़ा संदेश पहुंचा रहे हैं पूरे राज्य में। कुड़मी लोग जो आदिवासी सूची में शामिल होने का मांग कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं और जब तक ये लोग अपना मांग वापस नहीं लेंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इनका जो मांग है वो पूरी तरीके से अधूरा जानकारी, फर्जी इतिहास, फर्जी दस्तावेज के आधार पर किया जा रहा है। इसलिए पूरे राज्य के आदिवासी आप देखेंगे कि एकत्रित हो गए हैं। वो लोग एक दिन 20 तारीख को केवल रेल टेका किए, लेकिन आदिवासी समाज जो बोल रहा था कि आदिवासी एक सोता हुआ शेर है, आज एक सोता हुआ शेर जाग गया है और ये सोता हुआ शेर की दहाड़ पूरे राज्य में आज सुनाई दे रही है। देखिए दादा, ये जो है आपका चैनल को मैं तहे दिल से जोहार करते हैं। आज ये महा आदिवासी जो विरोध दिवस जो है, ये जो है जिस व्यक्ति ने इस झारखंड को जलाने का काम कर है उसका नाकाम कर देंगे हम लोग। जो अपने को सोच रहा है हम टाइगर है, हम लोग टाइगर आदिवासी कभी हम लोग देखे ही नहीं। आदिवासी को देख करके टाइगर भागता है। आदिवासी जाग गया। आदिवासी समाज जो है आज तक सोया हुआ था और आदिवासी समाज सचमुच में शांत रहने वाला व्यक्ति है। अपने तक ही रहता है। वो इतना संकोचित है कि जल्दी खून करके भी नहीं आता है। लेकिन जब आदिवासी समाज को ये लगने लगा कि भाई उसको जो हक और अधिकार सरकार ने दे रखा है और उसके हक और अधिकार को दूसरा कोई अतिक्रमण करने वाला है, छीनने वाला है, तो आदिवासी समाज आज जाग गया है। और आज इसके परिणाम स्वरूप आप देखे होंगे जो लाखों के तादाद में पूरे धनबाद से लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। कोई बाहर के लोग नहीं थे, ये धनबाद के लोग थे, एक एक गांव के लोग थे, एक एक घर से लोग निकल के आए थे, सिर्फ इसलिए कि आने वाले उनके जो पीढ़ी है उसको उसका हक और अधिकार को बचाने के लिए, इसलिए वो लोग एकमत होकर के इस मंच